कश्मीर, आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर वो हालात हैं जिस तरह आजाद कश्मीर में दवाइयों की, खुराक की और तेल की किल्लत हो रही है। पीओजे से मैसेज आया है, हम अपने असल वतन भारत से मिलना चाहते हैं। हम 22 अक्टूबर 1947 से पहली सूरत हाल में चले जाते हैं, तुम लोगों के मुंह पर थूकते हैं। इस तरीके से ज्यादती की जा रही है आजाद कश्मीर में, क्योंकि जब बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया, ये इंडिया को फायदा पहुंचाएगा और वही हुआ है। उन्होंने बयान दिया इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने, और वो कोइंसाइड किया है बीबीसी की एक रिपोर्ट के साथ। ये ट्रक क्यों खड़े हैं? जाने नहीं दे रहे। कौन नहीं जाने दे रहे? पंजाब पुलिस नहीं जाने दे रही। इससे तो शदीद नफरत पैदा होगी। इससे तो ये लोग आपसे नफरत करेंगे। वहाँ खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे बीमार हैं, उन्हें दवाइयाँ चाहिए, बहुत सारे लोगों को खाना पीना चाहिए। अगर कश्मीरियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मार्च किया तो पाकिस्तान की कहानी खत्म है। इस वक्त जो खुराक का मामला है और जो चीजें आपने इस वक्त की हैं आजाद कश्मीर के अंदर, जो आप खाना पीना नहीं जाने दे रहे और आपकी कोशिश है कि लोग जो हैं वो भूखे और नंगे हो जाएं, उन्हें तंग किया जाए। भाड़ में जाए पाकिस्तान और लेके रहेंगे पता नहीं आजाद कश्मीर, और फिर उसके बाद जो हम तो लाशें भी यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे पाकिस्तानियों की। लेकिन यहाँ पे लोगों को खाना ना मिल सके, वो भूखे हो जाएं, ये कोशिश की जा रही है। इंडिया की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने कल एक बयान दिया है और उनका बयान बहुत खतरनाक है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में सरकार विरोधी जन आंदोलन को कुचलने के लिए इस्लामाबाद ने बेहद अमानवीय रास्ता चुना है। क्षेत्र में चल रहे बड़े विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पीओके की नाकाबंदी कर वहां भोजन, राशन, डीजल, पेट्रोल और जरूरी दवाओं की एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इस घेराबंदी के कारण मुजफ्फरनगर, पुंछ, रावलाकोट, बाग और सुदूर नीलम घाटी जैसे संवेदनशील इलाकों में खाद्यान्न और रसद का भयंकर संकट पैदा हो गया है। स्थानीय मीडिया ने आसपास रहने वाले लोगों, ट्रक ड्राइवरों और विपक्षी नेताओं के हवाले से बताया कि जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को इलाके में घुसने से रोका जा रहा है, जिससे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में पूरे इलाके में चल रहे शटडाउन के कारण पहले से ही हो रही कमी और भी गंभीर हो गई है। आजाद पटन और फगवारी में तैनात पंजाब पुलिस के जवान राशन और दवाओं से लदे ट्रकों और निजी वाहनों को आगे नहीं जाने दे रहे। पीओजे से मैसेज आया है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब समझने की कोशिश करें, मुझे कह रहे हूं, अगर कश्मीरियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मार्च किया तो पाकिस्तान की कहानी खत्म है। इस बात का पाकिस्तान को डर है, इस बात का हरगिज डर नहीं कि भारत कश्मीरियों को गोली मार देगा। दूसरा ये कि अब एक्शन कमेटी की लीडरशिप को अपनी जान बचानी चाहिए। भारत में ये अमेरिका के अंदर की स्टोरियां आपको मैं बता रहा था, लेकिन चीमा साहब एक दफा फिर मेरा वतन अजीज, मेरी मदरलैंड पाकिस्तान। तो द प्रॉब्लम इज कि लोग परेशान हैं, इंक्लूडिंग मी, जितने भी पाकिस्तानी हैं जो वाकई में अपने हाथों से कमाते हैं वो परेशान हैं, और वो यही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने बड़ा 2 महीनों से हम ये सुन रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी मेडिएशन कर दी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने बहुत बड़ी हमारी एक सक्सेस है, लेकिन अब आए मुद्दे पे, क्या ईरान से हम सस्ती गैस, बिजली और पेट्रोल ले पाएंगे? मैं जब गया था चाइना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चाइना मतलब काफी चीजों से मैं इंप्रेस हुआ। Would you consider living in China? बगैर सोचे जवाब नॉट एट ऑल, सवाल ही नहीं पैदा होता that I would leave the US to go and live in China, right? कई चीजें हैं मेरे लिए। क्या मैं अपना चैनल चला सकता हूँ चाहे नहीं, जो मैं लिखता हूँ अमेरिका में बैठकर। डोनाल्ड ट्रम्प गधा है, क्या मैं ये बात बैठ के चाइना में बैठ के शी जिनपिंग के बारे में कह सकता हूँ? तो ये मैं नहीं कर सकता, डर के मारे। हैरानगी हुई है आपको इस खबर पर? तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, और जैसा कि आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ समय से कि मुक्तदर खान एक तरफ जहाँ पे भारत को नेगेटिवली क्रिटिसाइज तो करते ही हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ मुक्तदर खान का पाकिस्तान प्रेम अब तो जगजाहिर हो ही रहा है। लेकिन अगर आप इनकी वीडियो को ध्यान से देखें तो मुक्तदर खान को चाइना प्रेम भी है, लेकिन जहाँ पे मुक्तदर खान का जन्म हुआ यानी भारत, और जहाँ पे मुक्तदर खान अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसको लिटरली ये गालियाँ भी दे रहे हैं, और इनफैक्ट जिसे कहा जा सकता है कि दिए गए फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करना। तो वहीं पर दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान के लिए इंटेलेक्चुअल तरीके से यानी अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश में अगर कोई एक बात नेगेटिव कर दी हो चाइना या पाकिस्तान के बारे में, तो उस एक नेगेटिव को कवर करने के लिए उसकी जगह 10 पॉजिटिव बातें बोल देना, यही प्रोपेगेंडा चल रहा है। अजाइलम अप्लाई करें, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि अगर मैं एक्शन कमेटी का मेंबर होता तो इस वक्त मैं कहता तुम लोगों पर हम लानत भेजते हैं, यानी पाकिस्तानियों पर। हम अपने असल वतन भारत से मिलना चाहते हैं। हम 22 अक्टूबर 1947 से पहली सूरत हाल में चले जाते हैं, तुम लोगों के मुंह पर थूकते हैं। जहां तक गद्दारी का ताल्लुक है तो उनसे पूछता
पूछना कि सबसे बड़ा गद्दार यानी गद्दार आजम कौन था। 14 अगस्त 1947 को भारत के सीने में खंजर घोंपा और 2 मिलियन से ज्यादा लोगों का कत्लेआम करवाया। ये मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ इशारा कर रहे हैं। और मैं भारत से मिलना चाहता हूं, जय हिंद, वंदे मातरम बोलना चाहता हूं। इंडिया की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कल एक बयान दिया है और उनका बयान बहुत खतरनाक है। और यही वो बात है जिसकी वजह से जो लोग इस धरने को, अवामी एक्शन कमेटी के इस धरने को और वहां पे की गई तकरीरों को, भाड़ में जाए पाकिस्तान और लेके रहेंगे पता नहीं आज़ाद कश्मीर, और फिर उसके बाद जो हम तो लाशें भी यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे पाकिस्तानियों की, और पाकिस्तान लूट के खा गया, और जो गंदी जुबान इस्तेमाल की उन्होंने, ये इंडिया को फायदा पहुंचाएगा। और वही हुआ है। उन्होंने बयान दिया इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने, और वो कोइंसाइड किया है बीबीसी की एक रिपोर्ट के साथ, जिसमें बीबीसी ने एक सिंगल सोर्स स्टोरी दी है कि जी वो वहाँ पे मिल रहे हैं। उसकी क्या सिग्निफिकेंस है एट दिस टाइम, और पर्टिकुलरली वांग जी भी वहाँ गया हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं कि ये जो मिडल ईस्ट के हवाले से डेवलपमेंट्स, जरा ईरान के हवाले से हमें बताएं कि अमेरिका का प्लान क्या है। पहले तो द ब्रिक्स का इंटरेस्टिंग है, मतलब अभी जो बयानात आ रहे हैं वहाँ पे अजीत डोवल की मुलाकात ईरान के रिप्रेजेंटेटिव से भी हुई, वांग यी से भी हुई। अब ये जो ब्रिक्स की जो मीटिंग है, तो इट इज पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। इंडिया इज द चेयरमैन है ना इस साल ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स की समिट अब इंडिया में होगी, तो इंडिया वांट्स इट टू बी ए सक्सेस, दे वांट शी जिनपिंग टू कम, दे वांट पुतिन टू कम। तो आपको तो याद है कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी मई के महीने में, वहाँ पे तो काफ़ी झगड़ा हो गया था ना ईरानियंस का विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फिर इंडिया ने भी सलाह दिया बाय सेइंग कि इजराइल की कोई क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए, तो एक इजराइल का क्रिटिसिज्म नहीं करने दिया इंडिया, दूसरा यूएई ने ईरान के बारे में रेस करने की इशू की। फिर ईरान चाह रहा था कि अमेरिका का क्रिटिसिज्म है, वो भी इंडिया ने नहीं करने दिया, यूएई भी नहीं करने दिया। सो इट वाज अ डिसफंक्शनल मीटिंग इन सम सेंस। तो जो अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर ये बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन रहा है। जियोपॉलिटिक्स में ब्रिक्स इज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज द वेस्ट। इंडिया तो वेस्ट में घुसा हुआ है, ना सिर्फ अमेरिका इजराइल बल्कि फ्रांस मेलोनी को चॉकलेट दे रहे हैं। लो यार, बात ये हो रही है यार, सिंपल सी बात ये हो रही है कि भाई अभी जो है पीओके में मेडिकल इमरजेंसी हो चुकी है, और उस मेडिकल इमरजेंसी की वजह से पीओके के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक में आ चुके हैं। भाई पैनिक में आने की वजह से ये हो रहा है कि वो इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई इंडिया वालों हमारी हेल्प कर दो, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो हमारी हेल्प कौन करेगा। वैसे भी पीओके वाले ज़्यादातर इंडिया वालों को ही प्रीफर करते हैं, ज़्यादातर सोचते हैं कि भाई इंडिया वाले जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं भले पाकिस्तान के, और पीओके के ऊपर पाकिस्तान तो बहुत क्लेम करता है, परंतु अगर बात आती है वहाँ के स्वास्थ्य के मैनेजमेंट की, वहाँ पर अगर कुछ डिमांड होती है तो उसके लिए भी कभी भी पीओके में ये जो पाकिस्तानी हैं, ये जो लोग हैं, बिल्कुल हेल्प नहीं करते। बाकी तो मैं यही बोलूँगा यार, आप लोग एक काम करना, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो लाइक करो यार, इंडिया के लिए एक लाइक तो बनता है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलो। और हाँ, मतलब पीओके में भारत को मेडिकल इमरजेंसी भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, इसके बारे में मेरे को आपसे राय चाहिए, तो कमेंट करके अपनी राय दो। चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।